हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये टॉपिक बात करता है बेसिकली हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है एंड एनवायरनमेंट क्या होती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे माता पिता से हमें जो क्वालिटीज़ मिलती है, जो जीन्स मिलती है, उनके रिलेटेड जो फैक्टर्स होती है उनको हेरिडिटी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की आइस का कलर उसके पापा से मैच करता है, या फिर मान लीजिए किसी के हाइट उसके पापा से या मम्मी से मतलब रिलेट करता है, तो या फिर उसके इंटेलिजेंस या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि उसको अपने माता पिता से मिले हो। वो सब जो फैक्टर्स होते हैं वो हेरिडिटी कहलाता है। और जो बाकी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा किस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है। कोई मान लीजिए रिच फैमिली में है, पैदा हुआ है, कोई पुअर फैमिली में पैदा हुआ है, या फिर किसी को अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट का मतलब मतलब जनरल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रकृति कहलाता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के रिलेशन में एनवायरनमेंट का मतलब वो सब चीज़ें होती है जो क्या होता है हेरिडिटी के अलावा जो चीज़ें होती है। किस एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा बड़ा होता है, उसको किस तरह के खान पान मिलते हैं, किस तरह के एजुकेशन मिलते हैं, वो सब सारे चीज़ एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें जो उसके मतलब बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो इसके मतलब पापा मम्मी से मिले, पेरेंट्स से मिले, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, या फिर उसके ख़ानदान से मिले, वो सब चीज़ें हेरिडिटी कहलाया जाएगा। हेरिडिटी में उसका बायोलॉजिकल फैक्टर्स आएगा और बाकी फैक्टर्स एनवायरनमेंट में आएगा। तो इतना याद रखना है हमको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या मतलब जो बेसिक जो डिफरेंसेस होते हैं, या फिर कह लीजिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या वो है कि हेरिडिटी कहने पर हम क्या समझते हैं। हेरिडिटी का मतलब हम समझते हैं हमारा जीन्स। ठीक है, जीन्स होता है। हेरिडिटी क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। हेरिडिटी जो होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे जीन्स आप में आपके आए हैं उसको आप बदल नहीं सकते। मतलब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, मतलब मान लीजिए आइस का कलर है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ, मतलब जो जीन्स आप में आ गए वो आ गए, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए इसको स्टैटिक फैक्टर कहा जाता है। हेरिडिटी को इनहेरिटेड होता है, मतलब हम इनहेरिट करते हैं अपने माता पिता से या फिर अपने पेरेंट्स से। इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती है, मतलब बाय बर्थ हमें मिलते हैं ये क्वालिटीज़। हम उनको क्या नहीं करते, हम उनको नहीं बदलते या फिर कुछ हम उनको अर्न नहीं करते, वो हमें बाय बर्थ ही मिलते हैं। कैन बी मिसिंग इन वन जनरेशन। हेरिडिटी जो होता है वो मिस कर जाता है कई बार। क्या होता है, मान लीजिए आपके पापा में एक क्वालिटी है, मतलब मान लीजिए कि आपके पापा शॉर्ट थे। ठीक है, या फिर शॉर्ट है, उनका हाइट कम है। हो सकता है कि आपका हाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपका नेक्स्ट जनरेशन में मतलब आपके बच्चे में वो क्वालिटी फिर से देखने को मिल सकता है कि उसका हाइट शॉर्ट हो सकता है अपने दादाजी की तरह। या फिर मान लीजिए आपके दादाजी लंबे थे, आपके पापा शॉर्ट हो गए, और फिर क्या हुआ, आप लंबे हो गए। तो ये होता है कि हेरिडिटी कई बार कई जीन्स एक जनरेशन में मिस कर जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो जाहिर तौर पर उनका जो वो क्वालिटी है उनके बच्चे में दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, हो सकता है कहीं और कारणों की वजह से वो क्वालिटी उतना डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन वो क्वालिटी उसमें होगा। और हो सकता है कि
एक बच्चे में मिस कर जाए दूसरे में होगा, या फिर एक जनरेशन में मिस कर जाए उसके, लेकिन उसके अगले जनरेशन में फिर से वो क्वालिटी आएगा, क्योंकि वो जेनेटिक है। तो यही होता है कि जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम बदल नहीं सकते, और वो क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि हमने इसके आगे वाले स्लाइड में भी डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट होता है जिसमें चाइल्ड ग्रो अप करता है, जिसमें चाइल्ड बड़ा होता है, उसके आसपास के हर तरह की चीज़ें, उसके खान पान मान लीजिए, स्कूलिंग, एजुकेशन, या फिर फ्रेंड्स, सब एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। हेरिडिटी की तरह एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है, वो चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए आज बच्चा क्या हुआ, जो जब उसका वो पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन विद द टाइम 2 3 4 साल में उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, इम्प्रूव हुआ फाइनेंशियल कंडीशन, तो उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, चेंज होगा। या फिर उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जब बच्चा पैदा हुआ उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, जब वो बड़ा हुआ उसका मतलब एजुकेशन का टाइम है अब, तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया, इसकी वजह से उसको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाई, ये भी हो सकता है। ठीक है। एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या करता है, हमारा जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, उनको नॉरिश करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे में बहुत अच्छा मतलब टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उसको उस तरह की एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसको उस तरह के सपोर्ट नहीं मिला कि वो क्या कर सके, कुछ बेहतर कर सके, अपने टैलेंट के ऊपर काम कर सके, कुछ बेहतर कर सके, या फिर मान लीजिए कोई प्रोफेशनली कुछ अटैम्प्ट कर सके, या फिर आगे बढ़ सके, उसको इस तरह के एनवायरनमेंट्स नहीं मिले, तो क्या होगा, उसका जो ये क्वालिटी है, जो उसका इनबॉर्न एबिलिटी है, वो उतना तक डेवलप नहीं कर पाएगा। वो जहाँ तक पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसका रीच जहाँ तक था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो एनवायरनमेंट का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो इनबॉर्न एबिलिटीज़ होता है उनको नॉरिश करता है, मतलब उनको वो एनवायरनमेंट का सपोर्ट चाहिए। एनवायरनमेंट का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अच्छा जो बच्चा है, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, जिसका ब्रेन अच्छा है, जिसका इंटेलिजेंस अच्छा है, वो भी शायद उतना तक ग्रो नहीं कर पाए, वो भी बिगड़ जाए, ऐसा हो सकता है एनवायरनमेंट के कारण। या फिर मान लीजिए एक बच्चे का फिजिकल ग्रोथ भी कम ज़्यादा हो सकता है एनवायरनमेंट के कारण, उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उसको फिजिकल ग्रोथ में भी वो उतना शायद ग्रो नहीं कर पाए जितना वो कर सकता था उसके जीन्स के अकॉर्डिंग। तो ये याद रखने वाली बात है, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, इन दोनों का बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये एक ध्यान देने वाली बात है कि इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, दोनों का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है। डेवलपमेंट में जैसे कि हमने पहले ही थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनको अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जेनेटिक फैक्टर अगर ना भी हो और प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए तो शायद हो सकता है कुछ हद तक वो क्या कर जाए, काम कर जाए, या फिर कुछ ऐसा कर जाए। मान लीजिए किसी के अ, ऐसा मान लीजिए कि उसके उस हद तक उसका इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो वो शायद बेस्ट ना बन पाए, लेकिन कुछ तो वो करेगा, इतना मतलब पक्का है। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हेरिडिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनवायरनमेंट जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट हम बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट भी दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को हम बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन जीन्स को हम, जेनेटिक फैक्टर्स को, हेरिडिटी को हम बदल नहीं सकते, तो ये और एक ध्यान रख देने वाली बात है। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जो जिसको कहा जाता है नेचर नर्चर डिबेट। नेचर का मतलब हम स्वाभाविक तौर पर हम क्या समझेंगे, नेचर कहने पर हम समझेंगे कि प्रकृति को हम समझते हैं नेचर कहने पर, और नर्चर को हम क्या समझते हैं कि किसी चीज़ को क्या करना, नर्चर करना, उसका केयर करना। ठीक है। तो इधर नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वही बात है
इधर नेचर का मतलब हेरिडिटी और नर्चर का मतलब एनवायरनमेंट है। तो इसको लेकर एक बहुत ही मतलब डिबेट है। बहुत बड़े बड़े थिंकर्स या फिर साइकोलॉजिस्ट में कुछ लोगों का मानना ये है कि हेरिडिटी जो है उसका हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और कुछ लोगों का इसके अपोजिट मानना है कि एनवायरनमेंट का हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसी चीज़ को नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहा जाता है। तो ये एक बहुत मतलब याद रख देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है या फिर याद रखने वाली बात है। हाउएवर, द मोस्ट एक्सेप्टेड बिलीव ये है कि इज़ दैट बोथ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट प्रोसेस। कुछ लोगों का भले ही मानना हो कि हेरिडिटी का इम्पोर्टेंट रोल है, और कुछ लोगों का मानना हो कि एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड बिलीव है वो ये है कि दोनों का जॉइंट मतलब प्रोडक्ट होता है हमारा डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट को ऐसा कहा जाता है कि गुणनफल कहा जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब हेरिडिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में, और एनवायरनमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें ये मान के चलना है कि नेचर एंड नेचर बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और किसी एक के मतलब निगेटिव इफेक्ट अगर किसी एक में होता है तो दूसरा भी प्रभावित होगा। ठीक है। किसी की अगर जेनेटिक साइड में कुछ मतलब कमी रह जाती है, फिर कमियां आती है, तो क्या होता है उसको एनवायरनमेंट के सपोर्ट से उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए किसी को प्रॉपर एनवायरनमेंट ना हो, फिर भी उसका जीन्स जेनेटिक फैक्टर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या हो सकता है कि वो उसी एनवायरनमेंट में शायद थोड़ा ग्रो कर जाए। और दोनों का अगर प्रॉपर मिल जाए, ठीक है, सपोर्ट दोनों का, एक के सपोर्ट में दूसरा चलता है। तो हमें ये मान के चलना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का क्या होता है डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, शॉर्ट बट बहुत ही इम्पोर्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने का आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।